ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। टोटल 50 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अपने हिंदी विषय का चयन किया है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डेली इसी तरह हिंदी प्रैक्टिस सेट कराती हूँ। अगर सारी वीडियो आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। हमारी हिंदी के लिए हमारी लिपि, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, और इसको राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया था। कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, जन्मेजय का नागयज्ञ जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है। तो जन्मेजय का नागयज्ञ है, नागयज्ञ यहाँ पे नागयज्ञ किसकी कृति है। तो जयशंकर प्रसाद की कृति है, जो कि छायावाद के प्रवर्तक हैं, छायावादी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है। तो वही मैंने बताया, छायावाद के प्रवर्तक या जनक भी पूछ लिया जाता है कि छायावाद के जनक कौन है। तो छायावाद के जनक है जयशंकर प्रसाद। ये छायावादी कवि हैं और इनकी कामायनी जो है, इनकी प्रसिद्ध रचना है, महाकाव्य है। इनकी कामायनी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कामायनी किस विधा की रचना है। तो महाकाव्य है। और कामायनी में कितने सर्ग हैं। तो 15 सर्ग हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है। निषाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिंतामणि की रचयिता कौन है। चिंतामणि की रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि की क्या है, रचयिता है, आलोचनात्मक कृति है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा क्या है, काव्य है, और इसके रचयिता कौन है, मुक्तिबोध, यानी इनका पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य की क्या है, रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है। चरणदास के चोर क्या है, नाट्यकृति है, नाट्य विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है, नाट्यकृति के रचनाकार कौन है, हबीब तनवीर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। पंक्ति जो है इसके रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं रहीम। तो एग्जाम में पंक्ति भी दे दी जाती है, पूछी जाती है कि पंक्ति किसके द्वारा कही गई है या इसके रचनाकार कौन है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, रहीम दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि हैं। चंद्रवरदाई आदिकाल के कवि हैं। किसके कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं। और चंद्रवरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि कहा है। हिंदी का प्रथम कवि माना है किसको, चंद्रवरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान पर ही इन्होंने पृथ्वीराज आसो की रचना की है, जो कि महाकाव्य है। और पृथ्वीराज आसो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो पृथ्वीराज आसो किसकी रचना है, चंद्रवरदाई की रचना है। और चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि हैं, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है। तो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी का प्रथम एकाकी क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी में प्रथम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी की प्रथम एकाकी क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, हिंदी के प्रथम कवि क्या है, कौन है, हिंदी की प्रथम कहानी। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम कविता, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैंने हिंदी में प्रथम पर वीडियो बनाया है, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हिंदी की प्रथम एकाकी क्या है, हिंदी की प्रथम एकाकी है एक घुड़, जो कि किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है क्या, एक घूट, जिसे हिंदी का प्रथम एकाकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है। तो ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जिसमें खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है। तो बनारस अखबार जो समाचार पत्र है उसमें खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 13 है हिंदी का प्रथम कवि कौन है। देखिए अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत है कि हिंदी का प्रथम कवि को लेकर अलग अलग मत दिए गए हैं, लेकिन सर्वमत क्या माना गया है हिंदी के प्रथम कवि को लेकर, सिद्ध सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, जो कि सर्वमत है। सभी विद्वानों का एक साथ मत मिला के क्या माना गया है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, सिद्ध सरापा, जिसे राहुल सांकृत्यायन ने, किसने, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, सिद्ध सरापा है। यही सर्वमान्य मत है। ये कब सिद्ध सरापा कब है, 9वीं शताब्दी के हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार है लल्लू लाल। प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल की रचना है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लू लाल की रचना है, जो कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हिंदी के में सर्वप्रथम गीत लेखन किसने किया। सबसे पहले गीत लेखन का काम किसने किया हिंदी में, विद्यापति ने किया है, जो कि आदिकाल के कवि हैं। कौन, विद्यापति आदिकाल के कवि हैं और इन्होंने ही हिंदी में सर्वप्रथम गीत लेखन किया है। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में है, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है, जो कि आदिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हिंदी में सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो दैनिक समाचार है सुधा वर्षण, हिंदी में सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 17 है अतीत के चलचित्र की रचना कौन है, अतीत के चलचित्र की रचना कौन है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना क्या है, यामा। यामा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसे, महादेवी वर्मा को। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ये छायावाद की कवित्री है, कौन, कवित्री है, कौन, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 18 है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 19 है अमीर खुसरो ने जिन मुकुरीय पहेलियों और मुकुरीय पहेलियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, अमीर खुसरो हैं। तो पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो ने जिन मुकुरीय पहेलियों और दो सुखने की रचना की है उसकी मुख्य भाषा की क्या है। तो इनकी रचनाएं क्या है, मुकुरिया पहेलियाँ और दो सुखने, इनकी क्या है, रचना है। और इसकी मुख्य भाषा क्या है, तो इसकी मुख्य भाषा है खड़ी बोली। खड़ी बोली में इसकी रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य क्या है। ऐसा कौन सा महाकाव्य है जो कि अवधी भाषा में है और सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो रामचरितमानस, जो कि किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। क्या, रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है और किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में है। और ये भी पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो रामचरितमानस में 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो ये अवधी भाषा में है और ये तुलसीदास जी की रचना है। ये सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 21 है अशोक के फूल क्या है, निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्वेश्चन नंबर 24 है आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। आँख की किरकिरी मतलब अप्रिय लगना, ये क्या है, मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ क्या है, आँख की किरकिरी होना का मतलब अप्रिय लगना, पसंद ना होना। क्वेश्चन नंबर 25 है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं, तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। आंचलिक उपन्यासकार कौन माने जाते हैं, तो फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। मैला आंचल जो है रेणु की प्रसिद्ध रचना है, जो कि आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल, मैला आंचल किसकी रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। और ये क्या है, आंचलिक उपन्यास है। तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है, क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी जो रचना है इसमें इन्होंने 3 महाकवियों की समीक्षा की है। वे 3 महाकवि कौन कौन से हैं, सूरदास कौन है, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं और जायसी हैं। जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। सूरदास कृष्ण भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्णा भक्ति शाखा के कवि हैं और तुलसीदास जो है भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और जायसी जो हैं ये निर्गुण काव्यधारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी।
क्वेश्चन नंबर 27 है आत्मजयी की रचयिता कौन है? आत्मजयी की रचयिता है कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 28 है आत्मनिर्भरता क्या है? निबंध है और निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार। आधुनिक युग के चरण कौन है? आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना क्या है? उर्वशी। उर्वशी इनकी प्रसिद्ध रचना है और इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। मैथिली चरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी और द्वितीय राष्ट्र कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 30 है आंध्र प्रदेश की राज्य की भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की राज्य की भाषा है तेलुगु। आसमान पर चढ़ने का अर्थ है, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। मतलब किसी की अत्यधिक प्रशंसा कराने का मतलब होता है आसमान पर चढ़ाने का अर्थ ही क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 32 है इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 33 है ईदगाह क्या है? कहानी है। इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। प्रेमचंद है ईदगाह कहानी के क्या रचनाकार है। प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है वापसी किस विधा की रचना है? तो वापसी कहानी विधा की रचना है। विधा भी पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है विक्रम संवत का शुभारंभ कब से होता है? तो 57 ईस्वी से विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसे? मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसे? विद्यापति को। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि इनकी अधिकांश भाषाएं मैथिली भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 37 है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई, जिन्हें रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि कहा है। और आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। आदिकाल के नामकरण से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पे, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। क्वेश्चन नंबर 38 है वीरों का कैसा हो बसंत कविता क्या है? वीरों का कैसा हो बसंत क्या है? कविता है और इसकी रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत। क्वेश्चन नंबर 39 है व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? व्यवस्था प्रियता विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? अयोग अज्ञे जो कि प्रयोगवादी कवि हैं और तार सप्तक के संपादक भी हैं। ये कौन? अज्ञे जी। इन्होंने तार सप्तक का संपादक कब किया था? 1943 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40 है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे क्या है? इसके रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है शिवा बावनी की रचनाकार कौन है? शिवा बावनी की रचनाकार हैं भूषण, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं भूषण। इन्हें वीररस का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है शेष कादम्बरी के रचनाकार कौन है? अलका सरावगी जो हैं शेष कादम्बरी के क्या हैं? रचनाकार हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा ऐसी कौन सी कृति है जिसकी नायिका श्रद्धा है? तो कामायनी, जो कि महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। और किसके द्वारा रचित काव्य है ये? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित काव्य है क्या? कामायनी। और इसी कृति की नायिका कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? इसी कृति की क्या है? नायिका है। क्वेश्चन नंबर 44 है संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अनुसार संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 45 है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन सी है? तो 8वीं अनुसूची में से कौन सी 4 नई भाषाएं शामिल की गई है? संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। ये चारों भाषाएं शामिल की गई है 8वीं अनुसूची के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 46 है संसद से सड़क तक क्या है? काव्य है और इसके रचनाकार है कौन है? सुदामा पांडे धूमिल, जो कि समकालीन कविता के कवि हैं। किस काल के कविता है के कवि हैं? समकालीन कविता के कवि हैं कौन? सुदामा पांडे
धूमिल। ये मोचीराम भी रचना है जो कि प्रसिद्ध रचना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है। क्वेश्चन नंबर 49 है, संस्कृति के 4 अध्याय, यहाँ पे 4 कर लीजिएगा, मिस टाइपिंग हो गया है। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। सखी वे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन क्या है? सखी वे मुझसे कहकर जाते, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? इन पंक्ति की रचयिता कौन है? मैथिलीशरण गुप्त, जो कि जिन्हें की राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। क्या? राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है किसे? राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है किसे? मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। भारत भारती इनकी जो रचना है, भारत भारती रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। और इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। और सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिलीशरण गुप्त। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन क्या है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? दामोदर पंडित, कवि आसगु, रोड़ा कवि, मेरुतुंग। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।